आप लोगों को एक नया सुंदर नवीनतम बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग क्लास 12th के आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी बातों को आप ध्यान दीजिए। विषय, सब्जेक्ट सब अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। अगर जो बच्चे साइंस का है वहाँ से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है उस विषय को पढ़ने से। अगर कोई बच्चा आर्ट्स का स्टूडेंट्स है या कॉमर्स का है वहाँ से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आज मैं आपको इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। इतिहास पढ़ने से क्या फ़ायदा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री फॉर 12th। आर्ट्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं हिस्ट्री फॉर 12th आर्ट्स। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ध्यान दीजिएगा इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इतिहास में हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझाने का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इतिहास पढ़ने का क्या महत्व है, क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि हर कोई अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, ऐसा तो आप मानते हैं। तो आप भी इस विषय को पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप क्लास 12th के छात्र हैं। अब आज से मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 टोटल सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इतिहास पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, किस क्षेत्र में इसका स्कोप है। अभी आप क्लास 12th में आप पढ़ते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। हिस्ट्री जो है ये आगामी परीक्षा जो होने वाला है, कुछ बच्चे रेलवे की परीक्षा में बैठते हैं, कुछ बच्चे एसएससी, अगर आप बड़ा पदाधिकारी बनना चाहते हैं, आज बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को हर कोई फेस करना चाहता है। तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, बेस मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर आप बेस मजबूत करते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगा। ज्ञान के महत्व को समझिए। हमारा वीडियो से आपको अनेक प्रकार का फ़ायदा हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ कि यह कहाँ कहाँ फ़ायदा, यानी कहाँ पे इसका उपयोग होता है। अब देखिए, मेरा यह मानना है भारत के प्रत्येक नागरिक को इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपका एक अस्तित्व बनता है, क्योंकि इतिहास का महत्व किसी एक क्षेत्र में नहीं है। मेरा मानना है इसका योगदान के साथ साथ
इसका महत्व के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं अगर आप, मैं मानता हूँ उसमें धारा की ज़रूरत होती है, लेकिन याद रखिएगा एक अच्छा एडवोकेट वही बन सकता है जिसके पास इतिहास का ज्ञान हो, क्योंकि यहाँ पे हमें अतीत की जानकारी मिलता ही है, साथ ही साथ इतिहास के पन्ने को जब हम अध्ययन करते हैं, तरह तरह का नीति का प्रयोग किस तरह से किया जाता है उसका भी प्रयोग हम सीखते हैं। बिना अध्ययन का कुछ नहीं हो सकता है। आप अध्ययन कीजिए, एडवोकेट बनने के लिए नीति की आवश्यकता होती है, और मेरा मानना है एक अच्छा एडवोकेट इतिहास के पेपर को, इतिहास को जानने के बारे में काफ़ी योगदान देता है। वो उस बात को जानता है, उस बात को पढ़ता है, मेहनत करता है। एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, इतिहास को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए इतिहास का महत्व कितना है। एडवोकेट बनने के लिए, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको उदाहरण स्वरूप इतिहास की बातें को दोहराना पड़ेगा, इतिहास की बातों को मानना पड़ेगा। अगर आप इतिहास की बातों को मानते हैं तभी जाके आप इतिहास के महत्व को समझेंगे। आज देखिए बहुत से ऐसे प्रवचन करने वाले साधु साध्वी हैं जो इतिहास के अध्ययन के बारे में बताता है, इतिहास के बारे में बताता है, राम की कथा कहता है, कहीं कृष्ण की कथा होता है। राम की कथा क्या है? राम की कहानी है, राम भगवान का इतिहास है। आज इतिहास के पन्ने को दोहरा के हम उनके जीवनी के बारे में जानते हैं, और साथ ही साथ उनका जीवन यापन किस तरह से बीता, वो कितना त्याग किया, इस बात को भी मानते हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं भगवान से भी बड़ा अगर कोई चीज़ है वो नियम है। कोई आज मानव भगवान बना है, वे नियमों का पालन किया है, त्याग किया है, बलिदान दिया है। यही बलिदान, त्याग एक साधारण आदमी से असाधारण आदमी में परिवर्तित हो जाता है। हर क्षेत्र में इतिहास की ज़रूरत है। हमारे देश के वैज्ञानिक या किसी भी देश के वैज्ञानिक वो अतीत को जानने का प्रयास करता है। अगर इतिहास हम नहीं बताएंगे तो भगवान का अस्तित्व भी मिट जाएगा। हम भगवान राम हो या कृष्ण हो या गौतम हो या महावीर, जो भी भगवान हैं या देवी देवताएं हैं, उनकी कहानी को हम बताते हैं प्रवचन के रूप में, कथा के रूप में, पर्व त्योहार के रूप में। हर जगह देखा जाता है। इतिहास का अध्ययन तो करना ही चाहिए। मैंने शुरू में ही बता दिया, भारत के प्रत्येक नागरिक को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। इतिहास में ताकत है। आज देखिए लॉर्ड कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश देते हैं, जिससे गीता का निर्माण हुआ। आज गीता का अध्ययन सिर्फ भारत देश ही नहीं, इनके अलावा विदेशों में भी इस ग्रंथ को पढ़ा जाता है और नवीनतम बातें वो जानता है, जीवन जीने की तरीका जानता है।
सच्चाई को जानता है, यह है इतिहास। अतीत को जानना चाहते हैं, इतिहास का अध्ययन कीजिए। सच्चाई को जानना चाहते हैं, इतिहास का अध्ययन कीजिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हिस्ट्री फॉर 12th आर्ट्स जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें इतिहास के बारे में थोड़ा हम बताना चाहता हूँ और बता रहा हूँ इतिहास पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं, बिना इतिहास का भगवान के अस्तित्व को भी समाप्त किया जा सकता है। उसके अस्तित्व को हम नहीं, उसके बारे में हम नहीं बताएंगे तो भगवान के बारे में कौन बताएगा। इतिहास के पन्ने को जब हम पलटते हैं, दोहराते हैं, सब उनके बारे में बताते हैं। हर क्षेत्र में इतिहास की ज़रूरत है। एक अच्छा नीति को जानना चाहते हैं, चाणक्य के बारे में जानना चाहते हैं, उनका नीति के बारे में जानना चाहते हैं, उनका इतिहास को पढ़ना पड़ता है। विदुर नीति के बारे में जानना चाहते हैं, उनका इतिहास पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना पड़ता है और पढ़ते रहिए। तरह तरह का नीति का निर्माण होता है, तरह तरह का नीति का योगदान होता है। इसलिए मैं यह नहीं बताता हूँ कि सिर्फ इतिहास ही पढ़ना चाहिए। ज्ञान जो भी हो इंसान को ऊंचाई तक ले जाता है। आज मानव धरातल से लेके अंतरिक्ष तक पहुंचा, मंगल ग्रह तक पहुंचा, चांद तक पहुंचा, सभी जगह ज्ञान है। दोस्तों, आज मानव के द्वारा कृत्रिम वस्तु अधिक है। न्यूटन के बारे में बताते हैं, न्यूटन के इतिहास बताते हैं, उनका जीवन यापन कैसा था। इतिहास से कोई अछूता नहीं रहा और नहीं रहेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं और आप लोग भी सुन लीजिए। इतिहास का अध्ययन करने से इंसान को सच्चाई का पता चलता है। तो मैं आपको पहला अध्याय शुरू करेंगे और पहला अध्याय में ईंट मन के अस्थियां के बारे में बताया गया है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की